Everyone, today I am discussing question 2 of exercise 8.3 for class 8, and in this question it is given that Kamla borrowed rupees 26,400 rupees from a bank to buy a scooter at the rate of 15% PA compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? So in this question P is given 26,400 and R is given 15% and T is given 2 years 4 months. So first what we have to do, we will convert these months into years. So 1 month is equals to 1 upon 12 years. So 4 months is equals to 4 upon 12 years. So from this we will get 1 upon 3 year. So the total time will be 2 years, 2 whole 1 upon 3 years. Okay, then we have now principal, rate and time. अब हम क्या करेंगे, अब इसमें बोला हुआ है कि हमें 2 साल 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें वो अमाउंट निकालनी है जो कमला को पे करनी पड़ेगी 2 साल 4 महीने बाद बैंक को. सो वो वाली अमाउंट क्या होगी, एक तो प्रिंसिपल होगी और प्लस क्या होगा, जो रेट होगा 15% उस पर. तो वो हमें वो रेट वाली वैल्यू निकालनी है इसमें बेसिकली. तो हम क्या करेंगे, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम 2 साल के लिए. फिर हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 अपॉन 3 ईयर्स के लिए. तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर 2 ईयर्स. सो सीधा सीधा फॉर्मूला है ये तो. अमाउंट इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n. n यहाँ पे क्या है, n है टाइम. प्रिंसिपल हमें 26,400 दिया ही हुआ है, प्लस 1 प्लस 15 अपॉन 100. n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2. फिर हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे. पूरी की पूरी इक्वेशन जो हमारी आएगी, इसको अगर जो हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 115 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2. तो अभी हम ब्रैकेट अगर जो वैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हम लेंगे 115 का, तो वो कैलकुलेशन में बहुत लंबा पड़ जाता है. तो हम डायरेक्टली क्या लेंगे इसमें, एक तो ये हमारा प्रिंसिपल लिखा ही हुआ है इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100. तो हमारा क्या हुआ, हमारा स्क्वायर खुल गया, हमारा ब्रैकेट खुल गया है. अब हम ज़ीरोज़ को तो ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट कर देंगे. यहाँ पर 400 पे भी 2 ज़ीरोज़ हैं और 100 के पास भी 2 ज़ीरोज़ थी. फिर अब हम सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे, हम बेसिक्स से चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर जो हम ज़्यादा बड़े बड़े टेबल्स काउंट से हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो 2 के टेबल में 100 कितने ज़्यादा पे आता है, 50 टाइम्स पे आता है. और 2 के टेबल में
264 कब आता है? 132। फिर 5 10 ज़ा 15 और 115 आता है 5 के टेबल में 23 टाइम्स पे। फिर हम 10 5 2 ज़ा 10 एंड दिस इज ऑल्सो 5 23 ज़ा 115. Then here it is 2 266 ज़ा 132. Then we will multiply this. इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया? 34914. Okay. Then it is amount for 2 years. और इंटरेस्ट हम कैसे फाउंड करेंगे? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अमाउंट हमारी यहाँ पर 34914 आ गई, प्रिंसिपल हमें दिया ही हुआ था, प्लस इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे, जो इधर प्लस का है वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 34914 माइनस 26400 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, और इसको कैलकुलेट करके आएगा 8514। देन हम क्या करेंगे, अब ये हमारा इंटरेस्ट आया फॉर 2 इयर्स। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके हम पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर हम इंटरेस्ट निकालेंगे कितने ईयर्स के लिए? 1/3 ईयर्स के लिए। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर्स and the formula is P into R into T upon 100. Here P is, हम यहाँ पर P 26,400 रुपीज़ नहीं लेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? वो होगा 34,914 रुपीज़ इंटू आर हमारा क्या है? 15% और टी हमारा है 1/3 ईयर्स। अपॉन कर देंगे हम 100 और इसको कैलकुलेट करके आएगा 1745.7. ओके, सो इट इज व्हाट इट इज? इट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर्स। और अब हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप बचा हुआ है जिसमें हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो पहले हम टोटल हमारा क्या इंटरेस्ट है? टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़, जो हमारे 2 साल के लिए आया था, इट वॉज ₹8514 प्लस रुपीज़ जो हमारे 1/3 ईयर्स के लिए आया था, इट इज़ 1745.7. सो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करके आएगा 10,259.7 रुपीज़। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट स्टेप है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमें फाइंड करनी है, प्रिंसिपल अब हम वो लेंगे जो स्टार्टिंग में था, and that was
26,400, 26,400 एंड इंटरेस्ट हमारा पूरा टोटल कैलकुलेट होके आया है ₹10,025। ये अब हम इनको ऐड कर देंगे। और ये हमारा क्या आया फाइनल आंसर। तो ये अमाउंट है जो कमला को बैंक को देनी पड़ेगी at the end of 2 years and 4 months. Thank you.